Assalamu alaikum student, welcome back to my channel Dr. Kainat Jatoi. I hope you all are well and doing great. So student, आज की जो वीडियो है उसमें बेसिकली जो डिस्कशन होगी वो रिलेटेड टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो डिविजन्स थी लाइक सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, उससे रिलेटेड जो है हमारे पास डिस्कशन होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और थोड़ा सा क्रिटिकल है ये टॉपिक। मैं आप लोगों को इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी विथ डायग्राम्स, ताकि आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से याद हो सके, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो टॉपिक है बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। क्योंकि पोस्ट गैंग्लियंस आ जाएंगे, प्री गैंग्लियंस की बात होगी, नर्व्स की बात होगी, प्लक्सिस की बात होगी, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए मैंने इस लेक्चर को बहुत इजी करने की कोशिश की है, ठीक है। सो प्रीवियस जो लेक्चर था बेसिकली उसमें हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिटेल से उसको डिस्कस कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डिफरेंसेस वगैरह थे लास्ट वीडियो में मैंने वो डिस्कस कर लिए हैं। अब जो आपके पास टॉपिक है वो आपके पास है सिंपैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड। अच्छा, याद रखिएगा इस टॉपिक को यहीं पे ही अच्छे से समझ लें, क्योंकि जब आप लोग CNS की जो है एनाटॉमी करेंगे तो वहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का अलग से एक पूरा चैप्टर है। सो ये सप्लाई वहाँ पे आप लोगों को जो है फिर इजी हो जाएगी, ठीक है। एज इट इज़ उसमें भी, उस बुक में भी एज इट इज़ यही बातें जो है वो स्टार्टिंग में की गई हैं। सो अगर अभी आप लोग समझ लेते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा, सिंपैथेटिक सिस्टम को पढ़ाने से पहले कुछ बातें हैं जो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पहले वो आपको पॉइंट बता देती हूँ जो अभी आगे चल के डिस्कस होंगे, आप लोगों को समझ आएंगे। देखो, सबसे पहले सिंपैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है बेसिकली उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास क्या है, सिंपैथेटिक पार्ट है, और दूसरा हमारे पास कौन सा पार्ट होता है, पैरासिम्पैथेटिक पार्ट, ठीक है। अब जो बेसिकली हमारे पास ये दो पार्ट्स हैं, ये ना ओपोजिटली अफेक्ट करते हैं ऑर्गन्स के ऊपर, ठीक है। ये मतलब ओपोजिट इफेक्ट करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। लाइक हमने कहीं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन हो चुकी है। कैसे? लाइक जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इमरजेंसी के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो बेसिकली रिलैक्स कंडीशन में या फिर हमारी रिस्टोर करता है एनर्जी को, या यहाँ पे कंजर्व करता है हमारी एनर्जी। सो इन दोनों के जो एक्शंस थे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स थे, वो थोड़े से डिफरेंट थे डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर, ठीक है। सो ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुका है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो सिंपैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। ये सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। सो सिंपैथेटिक जो सिस्टम है उससे रिलेटेड आप लोगों को ये बात पता हो कि ऑटोनॉमिक सिस्टम का, ठीक है, या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ना, वो उसका लार्जर पार्ट है, ठीक है। क्योंकि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बॉडी, और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक है। जो सिंपैथेटिक पार्ट है या सिंपैथेटिक सिस्टम है, ये सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या सिस्टम है, ये जो सिंपली सिस्टम है ना, ये लार्जर है, ये लार्जर सिस्टम है ऑफ द ऑटोनॉमिक सिस्टम का। ये हमारे पास क्या है, सिंपली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लार्जर सिस्टम ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस, ठीक है। ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है उसका ये लार्जर सिस्टम है। ये आपको पता हो कि क्योंकि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट दी बॉडी। क्या होता है ये, किस लिए ये जो है हमारे पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था उसका ये लार्जर सिस्टम क्यों था, क्योंकि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट दी बॉडी। क्या है ये हमारे पास, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, थ्रू आउट दी बॉडी। मतलब थ्रू आउट दी बॉडी ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखा दूँ ना, तो इसकी डायग्राम अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो बेसिकली यहाँ पे आगे चल के ना, यहाँ पे देखें, ये आपको
ये आपको जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है, ठीक है। अब इस ऑटोनॉमिक सिस्टम के अंदर हमारे पास जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं या पोस्ट गैंग्लियोनिक जो फाइबर्स हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के, वो ये जो आपको रेड से शो किए जा रहे हैं ना, ये सारा रेड से जो शो किया जा रहा है ये हमारे पास सिंपैथेटिक पार्ट है, ठीक है। ये किससे शो किया जा रहा है, लाइक ये प्री गैंग्लियोनिक और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं उनको शो किया है। तो इस वजह से ये यहाँ पे जो शो किया जा रहा है इस डायग्राम के थ्रू ही आपको पता चल रहा है कि रेड से मार्क हुई कितनी लाइनें हैं। तो ये पार्ट जो होता है ना हमारी बॉडी का या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, ये बहुत ही लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द बॉडी। सो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये लार्जर सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। और ये किस किस को इन्वर्ट कर रहा है, ये हमारे पास इन्वर्ट किसे करेगा, हार्ट को भी इनर्वेट करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये इनर्वेट किसको करेगा, लंग्स को भी करेगा, ठीक है। हार्ट को किया ऐसे, लंग को करेगा। जो हमारे स्वीट ग्लैंड्स हैं, ये हमारे पास जो स्वीट ग्लैंड्स आ जाएंगे, उन ग्लैंड्स को भी हमारे पास ये हमारे पास जो ग्लैंड्स की तरफ जा रहा है, ये ग्लैंड्स को भी हमारे पास सिंपैथेटिक पार्ट जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो है वो सप्लाई करेगा। उसके अलावा हेयर फॉलिकल्स को भी ये करेगा। और जो हमारे पास एब्डोमिनल पेल्विक विसराज है, ये जो एब्डोमेन के हमारे पास विसराज है, इन सबको भी ये जो है बेसिकली सप्लाई करेगा या इनोवेट करेगा। सो इस वजह से इसे लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली किसमें, इमरजेंसी में बॉडी को जो है वो हमारी बॉडी को इमरजेंसी में प्रिपेयर करता है। अब किस तरीके से ये इमरजेंसी में प्रिपेयर करता है, मतलब हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। जो हार्ट रेट होगा उसको इंक्रीज कर देगा। उसके अलावा जो स्किन की और इंटेस्टाइन्स की आर्टरीज है उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनकी जो आर्ट्रियोल्स होती हैं वो डायलेट कर देता है, ब्लड प्रेशर ताकि राइज हो सके। सो ये हमारे पास क्या करते हैं, इमरजेंसी में हमारी बॉडी को जो बेसिकली है इनर्वेट कर रहा है। अब हम इसकी पूरी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ना उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ना वो हमारे पास बेसिकली किस तरीके से उसकी एनाटॉमिकली उसे डिजाइन किया गया है हमारी बॉडी में, ठीक है। फिलहाल सिर्फ आपने ये याद करना है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो लार्जर सिस्टम होता है वो हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम है। उसके अलावा आपको ये पता हो कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारी बॉडी में, बॉडी को इमरजेंसी में जो है हमारी बॉडी को प्रिपेयर करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको पता चल गया कि हमारे हार्ट को भी, लंग्स को भी, हमारे स्वीट ग्लैंड्स या हमारे जो एब्डोमिनल पेल्विक विसराज हैं, ठीक है, उन सबको ये इनर्वेट कर रहा है। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ना, इस सिस्टम को थोरैकोलम्बर सिस्टम कहते हैं या थोरैकोलम्बर आउटफ्लो कहते हैं, ठीक है। क्यों इसे थोरैकोलम्बर आउटफ्लो कहते हैं, क्योंकि ये T1 से लेके L2 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ना अराइज हो रहा होता है, ठीक है। जो सिंपैथेटिक सिस्टम है इसे थोरैकोलम्बर सिस्टम कहा जाता है। इस डायग्राम को मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास डायग्राम, ये जो बेसिकली आपको स्नेल में डायग्राम दी गई वो ये डायग्राम दी गई है। ये जो हमारे पास हम जिस सिंपैथेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, बेसिकली जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसे थोरैकोलम्बर सिस्टम कहा जाता है। क्यों थोरैकोलम्बर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये T1 से लेके L2 तक से जो है वो अराइज हो रहा होता है, तो इसलिए इसको हम लोग थोरैकोलम्बर आउटफ्लो भी कहते हैं, ठीक है, या थोरैकोलम्बर सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि ये T1 से लेके अब L2 तक जो है वो बेसिकली अराइज कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ से जो है वो अराइज हो रहा है, तो इसलिए इसको थोरैकोलम्बर कहा जाता है। अच्छा, अब आपको क्या पता होना चाहिए कि इससे ना प्री गैंग्लियोनिक, अच्छा कुछ हमारे पास वर्ड यूज होंगे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स के, ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के और गैंग्लिया, ओके। तो ये वर्ड जो है वो आपके मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, ठीक है। ये थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए कि आपके पास जो है प्री गैंग्लियोनिक, अब जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ना बेसिकली इसे थोरैकोलम्बर आउटफ्लो कहा जाता है क्योंकि T1 से लेके L2 तक अराइज हो रहा है। यहाँ से देखें T1 से लेके और L2 तक से ये अराइज हो रहा है, तो इस वजह से इसे थोरैकोलम्बर आउटफ्लो कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ टर्म आगे चल के मैं यूज करूंगी, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, गैंग्लिया एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। बेसिकली जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं ना वो CNS से अराइज हो रहे होते हैं। कहाँ से अराइज हो रहे होते हैं? CNS से नॉर्मली अराइज होते हैं। गैंग्लिया क्या करेंगे? रिले ऑफ द प्री गैंग्लियोन, ये हमारे पास एज अ रिले काम करेंगे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स में, ठीक है। कुछ हमारे पास गैंग्लियंस पड़े होंगे, ठीक है। कौन से गैंग्लियंस पड़ेंगे?
प्रीवर्टिबल गैंग्लियन एंड पैरावर्टिबल गैंग्लियन। जो पैरावर्टिबल गैंग्लियंस होंगे ना, वो तो हमारे पास इस थोरैकोलम्बर जो आउटफ्लो है इसके सामने ही हमारे पास पड़े होंगे ये गैंग्लियन। सो ये जो सामने पड़े हुए होंगे इन्हें हम लोग पैरावर्टिबल गैंग्लियंस कहेंगे, और जो ऑर्गन्स के सामने पड़े होंगे ना उन्हें हम लोग कहेंगे प्रीवर्टिबल गैंग्लियंस। ठीक है, मतलब इस डायग्राम में देखो कि हमारे पास ये जो थोरैकोलम्बर गैंग्लियन, थोरैकोलम्बर आउटफ्लो है, इसके सामने जो गैंग्लियंस पड़े हुए हैं ये हमारे पास कौन से गैंग्लियंस हैं? ये पैरावर्टिबल गैंग्लियंस हैं। और इससे दूर जाके जो हमारे पास गैंग्लियंस हमें मिलेंगे वो हमें कौन से? प्रीवर्टिबल गैंग्लियंस। मतलब ये सिस्टम के ऑर्गन के सामने जो गैंग्लियंस हमें मिल रहे हैं ये गैंग्लियंस हमारे पास क्या है? जो है वो पैरावर्टिबल गैंग्लियंस हैं। ये पैरावर्टिबल गैंग्लियंस है। और जो थोरैकोलम्बर आउटफ्लो के सामने से हमें गैंग्लियंस मिल रहे हैं वो हमारे पास क्या होंगे? ये प्रीवर्टिबल गैंग्लियंस होंगे। अब यहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे ना वो हमारे पास कौन से फाइबर्स निकलेंगे? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। कौन से फाइबर निकलेंगे? ये बेसिकली हमारे पास जो है वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कौन से गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे? प्री गैंग्लियोनिक हमारे पास जो फाइबर्स होंगे ना वो हमारे पास यहाँ पे निकलेंगे। जो हमारे पास कौन से फाइबर होंगे? प्री गैंग्लियोनिक। अब वो साइनेप्स करेंगे। ठीक है, गैंग्लियंस में इन गैंग्लियन के साथ कुछ साइनेप्स करेंगे और कुछ साइनेप्स नहीं करेंगे। साइनेप्स करने के बाद या साइनेप्स ना करने के बाद ही अगर वो गैंग्लियंस से जो है वो रिले करेंगे ना उसके थ्रू, तो फिर वो हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हो जाएंगे। सो ये सारी डिटेल जो है हम लोग डिस्कस आज करेंगे। ठीक है, जो वर्टिबल गैंग्लियंस है वो कौन से गैंग्लियंस हैं? जो कि हमारे पास करीब पड़े होंगे। जो गैंग्लियंस करीब पड़े होंगे थोरैकोलम्बर वो जो होंगे वो पैरावर्टिबल गैंग्लियंस होंगे, और जो सिस्टम ऑर्गन्स के सामने पड़े हुए होंगे उन्हें हम लोग प्रीवर्टिबल गैंग्लियंस कहेंगे। ठीक है, अब हम इसकी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता हो ये हमारे पास थोरैकोलम्बर आउटफ्लो है। जो प्री गैंग्लियन फाइबर्स होते हैं वो सीएनएस से अराइज होंगे, और जो गैंग्लिया होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स को रिलाय करेंगे, उनको रिले करने के लिए। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे वो गैंग्लिया से अराइज होंगे जो सप्लाई करते हैं इफेक्टर्स को। वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जाके अब सप्लाई करेंगे। अब ये किस तरीके से? देखो, हमारे पास T1 से लेके L2 तक जो हमारे पास लंबर सेगमेंट्स होता है, और जो थोरैसिक सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, उनके अंदर हमारे पास लेटरल ग्रे हॉर्न्स हमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लेटरल ग्रे हॉर्न। क्या मिलते हैं? लेटरल ग्रे हॉर्न। उन लेटरल ग्रे हॉर्न के अंदर ना हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? यहाँ पे हमें मिलेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन्स, या फिर आप कह सकते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स या फिर सिंपैथेटिक कनेक्टेड न्यूरॉन्स मिलेंगे। ये हमारे पास क्या है? लेटरल ग्रे हॉर्न है। मैं आपको जूम कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के थोरैसिक सेगमेंट या फिर लंबर सेगमेंट के अंदर, ठीक है, इस तरीके से हमें लेटरल ग्रे हॉर्न्स मिलते हैं। उन लेटरल ग्रे हॉर्न्स से ना सिंपैथेटिक कनेक्टेड न्यूरॉन्स निकल रहे होते हैं। ये हैं सिंपैथेटिक कनेक्टेड न्यूरॉन्स, मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अब ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? यहाँ से निकलते हैं। ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो वाइट रेमस के थ्रू, मीन्स कि अभी ये हमारे पास इनके ऊपर माइलिनेटेड कवरिंग होती है। ठीक है, इस वजह से ये वाइट रेमस होते हैं। अब ये यहाँ से निकलते हैं सिंपैथेटिक ट्रंक के थ्रू, ये सिंपैथेटिक गैंग्लियंस में जाते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ तक जाते हैं? सिंपैथेटिक गैंग्लियंस में जाते हैं। अच्छा, अब ये जो सिंपैथेटिक गैंग्लियंस में जा रहे हैं ना, सो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है। मतलब ये यहाँ से इन न्यूरॉन्स से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है वो सिंपैथेटिक ट्रंक तक जाते हैं या सिंपैथेटिक गैंग्लियंस तक जाते हैं। वहाँ पे अब ये कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो साइनेप्स करेंगे। ठीक है, साइनेप्स करने के बाद ग्रे रेमस कम्युनिकेस के थ्रू, मीन्स के ग्रे रेमस कम्युनिकेस कह दें या फिर आप लोग कहेंगे अब वो अनमाइलिनेटेड हो जाएंगे। अब जब वो अनमाइलिनेटेड हो जाते हैं तो वो ग्रे रेमस कहलाते हैं। सो फिर वो ये ग्रे जो रेमस है ना, अब ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हो जाएंगे। अब यहाँ से ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ग्रे रेमस के थ्रू मूव करेंगे, और फिर जिस ऑर्गन तक उन्हें सप्लाई करना होगा ग्रे रेमस के थ्रू, अब फिर वो उस ऑर्गन को सप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हम लोग इस तरीके से, ये सारी डिटेल्स जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या होता है। देखो अब क्या हुआ। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम लोग आज के इस लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे कि व्हाइट रेमस गैंग्लियंस क्या होते हैं, ग्रे रेमस गैंग्लियंस होते हैं। फिलहाल आप लोग ये समझ लें कि हमारे पास थोरैकोलम्बर सेगमेंट्स जो होते हैं, या वहाँ पे यहाँ थोरैकिक सेगमेंट या लंबर सेगमेंट जो होते हैं उनके हमारे पास लेटरल ग्रे हॉर्न्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, लेटरल ग्रे हॉर्न से हमारे पास कनेक्टिव न्यूरॉन्स निकल रहे होते हैं। अब ये जो कनेक्टिव न्यूरॉन्स होते हैं ना, बेसिकली ये कनेक्टिव न्यूरॉन्स जो है
आगे चल के किसमें जो है वो एंटीरियर रूट एंड पोस्टीरियर रूट में जो है डिवाइड हो जाते हैं। अब एंटीरियर रूट एंड पोस्टीरियर रूट में ये जो नर्व्स जो हैं वो आगे चल के डिवाइड हो जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ जो फाइबर्स होते हैं ना ये नर्व्स के, वो कुछ फाइबर्स जो हैं वो गैंग्लियंस के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, डिफरेंस गैंग्लियन इस तरीके से रखी हुई होती हैं जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। डिफरेंस गैंग्लियंस होते हैं, उन गैंग्लियंस में जाएंगे। उन गैंग्लियंस में जाने के बाद वो क्या करते हैं, हमारे वहाँ पे कुछ साइनेप्स करेंगे, कुछ साइनेप्स नहीं करेंगे। ठीक है, और जो उसके बाद वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर वो पोस्ट गैंग्लियन फाइबर जो होंगे आगे चल के नर्व्स को या हमारे ऑर्गन्स को सप्लाई करेंगे। अब मैं एक एक चीज़ को आप लोगों को आराम से समझाती हूँ। देखो, हमारे पास जो था ग्रे मैटर जो स्पाइनल कॉर्ड का था, फ्रॉम थोरेसिक 1 से लेके सेकेंड लंबर सेगमेंट तक, ठीक है, वो लेटरल हॉर्न में था। possesses a lateral horn on the column, उनके अंदर लेटरल हॉर्न हमें मिल रहे थे, in which are located the cell bodies of the sympathetic connecting neuron, जिनके अंदर हमें न्यूरॉन्स मिल रहे थे। ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास क्या है, हमें न्यूरॉन्स मिलते हैं। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे जो है इस डायग्राम में, स्नेल की इस डायग्राम में ये जो आपको दिखाया गया है ना, ये आपको बेसिकली थोरेसिक और लंबर रीजन में स्पाइनल कॉर्ड में किस तरीके से लेटरल हॉर्न होते हैं वो दिखाया गया है। ठीक है, वहां से एक सेगमेंट उठा के आप लोगों को दिखाया गया। अब इस सेगमेंट के अंदर ना क्या होता है कि हमारे पास लेटरल ग्रे कॉलम होता है। इस लेटरल ग्रे कॉलम के अंदर सिंपैथेटिक कनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो सिंपैथेटिक कनेक्टेड न्यूरॉन्स होंगे ना, अब ये हमारे पास जो है ये माइलिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो माइलिनेटेड एक्सॉन्स ये क्या होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं। किस तरीके से, देखो, the myelinated axons of these cells leave the spinal cord in the anterior nerve roots and then pass via the wide ramic communicates to the paravertebral of the sympathetic trunk। अब क्या होता है कि यहाँ से thoracolumbar segment जो है हमारे पास, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे देखो, ये अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये आपको एक सेगमेंट दिखाया गया है। अब ये वही थोरेको लंबर जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है उसके सेगमेंट से एक सेगमेंट उठाया है, आपको बताया कि बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास लेटरल ग्रे हॉर्न्स होते हैं। लेटरल ग्रे हॉर्न से हमारे पास नर्व्स निकल रही होती हैं जिन्हें हम लोग सिंपैथेटिक जो है कनेक्टिव न्यूरॉन्स भी कह रहे हैं, या फिर हम इन्हें क्या कहेंगे, सिंपल नर्व्स भी कहेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ से निकलती हैं। अब ये नर्व्स यहाँ से निकलने के बाद क्या हो जाती है, एंटीरियर रूट एंड पोस्टीरियर रूट में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे एंटीरियर रूट होता है, यहाँ पे ऊपर पोस्टीरियर रूट होता है, तो पोस्टीरियर रूट एंड एंटीरियर रूट में डिवाइड हो जाती हैं। अब कुछ यहाँ से जो नर्व्स है ना, इनमें से फाइबर्स निकलते हैं, वो भी पोस्टीरियर एंड एंटीरियर में डिवाइड हो जाते हैं, पोस्टीरियर रूट एंड एंटीरियर रूट में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन कुछ फाइबर्स जो होते हैं ना, वो यहाँ से निकलने के बाद वाइड रेमस कम्युनिकेस कहलाते हैं, क्योंकि वो माइलिनेटेड शीट से कवर होते हैं। सो वो वहाँ से निकलने के बाद क्या कहते होते हैं, सिंपैथेटिक जो ट्रंक है ना, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे हमारे पास गैंग्लियंस पड़े होते हैं, डिफरेंट गैंग्लियंस। अब वो उन गैंग्लियंस में जाके साइनेप्स करेंगे, ठीक है, या कुछ जो है वो डायरेक्ट ऑर्गन्स में, कुछ जो है वो उन गैंग्लियंस में साइनेप्स नहीं करेंगे और पोस्ट गैंग्लियंस में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे और देन डिफरेंट जिस ऑर्गन को सप्लाई करना है उस ऑर्गन को सप्लाई करेंगे। कुछ जो है वहाँ पे गैंग्लियंस में जाके सप्लाई करेंगे और फिर वहाँ के एरिया की नर्व जहाँ पे जिस ऑर्गन को सप्लाई करी है ना, ये भी वहाँ पे जाके क्या कर लेंगे, सप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अभी मतलब आप लोगों को सिंपली समझ के आना चाहिए, बस इतना समझ आना चाहिए कि हमारे पास एक सेगमेंट है सिंपैथेटिक पार्ट का, जिसे हम लोग थोरेकोलंबर सेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, T1 से लेके L2 तक जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स होते हैं ना, वहाँ से हमारे पास लेटरल हॉर्न, उनके अंदर लेटरल हॉर्न्स निकलते हैं। अब उन लेटरल हॉर्न से हमारे पास जो नर्व्स निकल रही होती है ना, बेसिकली वो एंटीरियर रूट एंड पोस्टीरियर रूट में डिवाइड हो जाती है। अब उन नर्व्स के कुछ फाइबर्स जो है एंटीरियर रूट के थ्रू, वाइड रेमस कम्युनिकेस के थ्रू, उन वहाँ से जो हमारे पास सिंपैथेटिक या फिर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के जो सेगमेंट्स होते हैं, उनके सामने जो गैंग्लियंस पड़े हुए होते हैं ना, उन गैंग्लियंस के जाके साइनेप्स करेंगे। कुछ वहाँ पे डायरेक्ट साइनेप्स करेंगे, कुछ वहाँ से डायरेक्ट निकल जाते हैं फाइबर्स, ये प्री गैंग्लियंस फाइबर्स, और कुछ जो है वही उन गैंग्लियंस के जाके साइनेप्स करेंगे और जिस ऑर्गन को सप्लाई करना है ना, वहाँ पे जाके उस ऑर्गन को क्या करेंगे, बेसिकली सप्लाई करेंगे। सो यहाँ तक सिंपली जो आपके पास ये पैराग्राफ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। स्नेल का जो बेसिकली आपको ये वाला पैराग्राफ दिया गया है ना, ई फ्रंट फाइबर्स का, इसके अंदर आप लोगों को यही बात समझाने की कोशिश की गई है।
अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि क्या बात करने की कोशिश की है, सिंपैथेटिक सिस्टम के इफरेंट फाइबर्स होते हैं, ठीक है। द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट टू द सेकंड लंबर सेगमेंट possesses a lateral horn और कॉलम इन विच आर लोकेटेड द सेल बॉडीज ऑफ द सिंपैथेटिक कनेक्टिंग न्यूरॉन्स, मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। बेसिकली हमारे पास जो है फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट, ठीक है, टू द सेकंड लंबर सेगमेंट स्पाइनल कॉर्ड का है, उनके अंदर हमारे पास लेटरल हॉर्न पाए जाते हैं और उन लेटरल हॉर्न के अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग सिंपैथेटिक कनेक्टिव न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब द माइलिनेटिंग एक्सॉन्स ऑफ दीज सेल्स लीव द स्पाइनल कॉर्ड इन द एंटीरियर नर्व रूट एंड देन पास वेयर द वाइट रमस कम्युनिकेट्स टू दी पैरावर्टिबल गैंग्लियंस। अब क्या होंगे, ये क्या करेंगे, ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, ठीक है, इनके जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं इन न्यूरॉन्स के, अब वो क्या करेंगे, वाइट रेमस कम्युनिकेट्स के थ्रू पैरावर्टिबल गैंग्लियंस है, मतलब इनके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे ना, वो अब पैरावर्टिबल गैंग्लियंस के अंदर जाएंगे, ठीक है, ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक। The connected cells fibers are called preganglionic as they pass to the peripheral ganglions। अब ये जो फाइबर्स यहाँ से निकल रहे हैं ना, इन्हें हम लोग प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स कहेंगे, ठीक है। Once the preganglionic fibers reach the ganglia in the sympathetic tongue, they may pass to the following destination। अब यहाँ से ये जो फाइबर्स प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स अब जब गैंग्लिया तक पहुंचे हैं ना, अब इसके बाद क्या होगा, सिंपैथेटिक गैंग्लिया तक ये पहुंचे ना, वहां पे पहुंचने के बाद इनकी डेस्टिनेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अब वो कैसे डेस्टिनेशन डिफरेंट होंगी, किस तरीके से ये जो है वो डायरेक्ट जाके कुछ प्लक्सेस बनाएंगे, लाइक सीलियक प्लक्सेस हो गया या रीनल प्लक्सेस हो गया, या उसके अलावा स्प्लेनिक नर्व प्लक्सेस हो गया और लोअर या लेसर स्प्लेनिक नर्व प्लक्सेस होगा, वो किस तरीके से बनाएंगे, अब वो सारी कहानी जो है मैं आगे चल के आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। फिलहाल सिर्फ इतने से पैराग्राफ को हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, फिलहाल सिर्फ मैंने इतने से पैराग्राफ को थ्रू दिस सिस्टम, ठीक है, मैंने सिर्फ अभी फिलहाल जो ये पैराग्राफ था उसको डिस्कस किया। इसमें सिर्फ आप लोगों को ये एक थोरेसिक सेगमेंट उठा के आपको दिखाया है कि किस तरीके से लेटरल हैंड स्पाइनल कॉर्ड में हमें लेटरल हॉर्न मिलेंगे, कौन से सेगमेंट में, ठीक है। उसके बाद प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या होंगे, जो डायरेक्टली सीएनएस से निकल रहे हैं। ये जो हमारे पास यहाँ से जो निकलेंगे ना न्यूरॉन, अब ये आगे जाके जब गैंग्लियन से मिक्सअप करेंगे तो अब तक यहाँ तक जो फाइबर्स निकलेंगे वो हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये गैंग्लिया में जाएंगे और वहां से निकलने के बाद ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक सिर्फ मैंने ये बताया। उसके बाद मैंने इन्हीं दो पॉइंट्स को, या फिर जो पैराग्राफ स्नेल का था, इसी स्नेल के पैराग्राफ को जो है आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, ठीक है, उसी पैराग्राफ को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब आगे चल के मैं इसे आगे चल के डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अब ये गैंग्लियन तक पहुँचने के बाद, अब ये जो फाइबर्स हैं यहाँ से जो निकले हैं गैंग्लियन तक पहुँचने के बाद किस तरीके से जो है ये आगे चल के हमारे पास जो है वो ऑर्गन्स को सप्लाई करेंगे। मीन्स कि हम इस पूरी डायग्राम को डिटेल से अब डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब लेकिन फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे आप लोग टेक्स्ट करके या कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज करके दोबारा से पूछ लीजिएगा। मैं दोबारा से इस टॉपिक को करवाने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ बुक्स को मिक्स करके आप लोग समझने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। और इसके नोट्स से रिलेटेड कंफ्यूज मत होइएगा, ये नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी पोस्ट कर दूंगी। अब अभी तक सिर्फ मैंने आप लोगों को ये बताया है कि किस तरीके से गैंग्लियन तक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जा रहे हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक के जो गैंग्लियन था वहां तक किस तरीके से गैंग्लियन फाइबर्स पहुंच रहे हैं। अब आगे चल के अब ये किस तरीके से वहां से निकलेंगे और कैसे ऑर्गन को सप्लाई करेंगे, हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।